मायके में मेहमान मत बनिए। प्रियंका ने फ़ोन पर माँ से कहा, प्रणाम माँ, मैं कल आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे कि नानी के यहाँ जाना है और मुझे भी आए हुए साल भर हो गए हैं। माँ ने कहा, प्रियंका बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से चहल पहल भी बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से साफ कर देगी। माँ ने कहा, अरे बेटी तुम यहाँ आ जाओ, सब हो जाएगा। फ़ोन में ही सारी बातें करोगी क्या? ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया और अपने बहू से कहा, अरे रिया बहू, प्रियंका बेटी का फ़ोन आया था, वो कल आ रही है। उसका कमरा थोड़ा साफ सफाई कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो। रिया जानती थी अपने ननद का मिजाज, उसे हर चीज़ समय पर चाहिए होती है, किसी चीज़ की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों जैसा व्यवहार रहता है। प्रियंका बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई। मायके आकर अपने माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। रिया तुरंत कमरे में से पानी का ग्लास लेकर आई और प्रियंका से उसकी हालचाल पूछने लगी। तभी प्रियंका ने कहा, भाभी हमारा कमरा में सब कुछ ठीक है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे के नीचे सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। रिया ने हंसते हुए कहा, प्रियंका दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। लीला जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत प्रियंका से कहा, अरे बेटी, इस बार तुम्हारे अंकुश भैया ने नया कूलर लिया है, आप तुम आराम से रहना। प्रियंका ने कहा, अरे माँ, मैं तो यूं ही भाभी से मजाक कर रही थी। रिया जानती थी कि प्रियंका हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती है। रिया चाहती थी कि प्रियंका दीदी जितना दिन रहे खुशी से रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिताजी की कभी कमी महसूस ना हो। रिया हर तरह से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। अंकुश बाजार जाकर काफ़ी सारा खाने का सामान और बच्चों के लिए चॉकलेट और मिठाई लेकर आया। एक दिन दोपहर के वक्त सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और रिया गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तभी लीला जी ने कहा, तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। रिया कुछ बोलती इसके पहले ही प्रियंका ने कहा, अरे माँ, तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन तो कुछ ना कुछ करती रहती हो। रिया ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। प्रियंका भी आराम से मायके में दिन गुजर रही थी। अंकुश भी छुट्टी के दिन सपरिवार को घुमाने और होटल में खाना खिलाने ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में प्रियंका ने पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? रिया ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फ़ोन आ गया सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। आखिर माँ जी अकेले कितना घर की काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। प्रियंका ने कहा, अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई, ससुराल से तो मैं तकी हारी आती ही हूँ, मायके में पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं आती ही नहीं। रिया ने पूछा, प्रियंका दीदी आपकी भी तो ननद आती होगी, तब उन्हें भी आराम मिलता होगा। प्रियंका हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें तो मदद करवानी होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? लीला जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत प्रियंका से कहा, फिर यह अपने भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? वो भी तो अकेली काम करके थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनूंगी। प्रियंका ऐसा कहते हुए रोने लगी। रिया जानती थी यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती है। रिया ने बात समझाते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी के कहने का मतलब ये नहीं था, आप तो आराम से रहिए जब तक भी रहना है।
मुझे तो आदत है काम करने की, आप तो हर साल आती है। मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन लीला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी प्रियंका ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही, बाहर गई है क्या? माँ ने बताया, हाँ प्रियंका, बहू कहकर गई है कि कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी। प्रियंका ने कहा, माँ, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चेन नहीं पहनी? कोई भाभी ने तो नहीं रख ली? लीला जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में रिया कमरे में दाखिल हुई और कही, लीजिए माँ जी आपकी चेन। लीला जी ने प्रियंका से कहा, ये रही मेरी चेन, कुछ दिन पहले टूट गई थी तो बहू उसे ठीक करा कर ले आई। प्रियंका आगे कुछ बोल ना पाई। एक दिन रिया की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। अंकुश तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, रिया को टाइफाइड हो गया है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। अंकुश ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बातें बता दी। लीला जी ने प्रियंका को सारी बातें बताकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। लीला जी रिया के सिरहाने बैठे उसे तसल्ली दे रही थी कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, और अंकुश से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में प्रियंका और बच्चे हैं। प्रियंका से कहना कि रिया के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी प्रियंका के ऊपर आ चुकी थी, पर वो करती भी तो क्या करती। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर अंकुश के हाथों में से हॉस्पिटल भेज दी। लीला जी ने रिया को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा तो प्रियंका काम कर रही थी और बच्चे कमरे में छुपन छुपाई खेल रहे थे। माँ के आते ही प्रियंका ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? लीला जी ने कहा, रिया काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब वही हो, तुम घर संभाल लेना। प्रियंका मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता। हर बार मायका आराम करके ही जाती हूँ, लेकिन इस बार तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाया। कुछ दिन बीता, फिर रिया घर आ गई। अब वो कुछ ठीक हो गई थी, फिर भी डॉक्टर ने उसे आराम के लिए कहा था। अंकुश ने रिया को अपने कमरे में आराम करने को कहा। प्रियंका ने कमरे में आते ही कहा कि भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे आपका घर नहीं संभाला जाता। रिया ने कहा, अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप इसे अपना ही समझ कर तो आती है, फिर ऐसे क्यों कह रही हो? एक दिन रिया ने प्रियंका से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। प्रियंका ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसमें काफ़ी महंगी साड़ी और बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े थे। प्रियंका ने आश्चर्यित होकर पूछा, अरे भाभी, ये क्या? रिया ने कहा, अरे दीदी, आपके आने से पहले मैंने और अंकुश ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी, लेकिन कहीं अचानक जाना ना पड़ जाए, इसीलिए आप सभी के लिए पहले ही ये कपड़े खरीद कर लाई थी। प्रियंका अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। प्रियंका आके गले लगकर रोने लगी। रिया भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी है इस घर की, आप तो मेरी तबीयत भी ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे। लीला जी सब देख और सुन रहे थे कि रिया बहू कितनी समझदार और सुलझी हुई बहू है, जो ननंद को हमेशा बहन ही मानती है। अंकुश ने भी कभी प्रियंका को पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी, उसकी हर चीज़ का बखूबी ध्यान देता रहा, पर प्रियंका ने भाभी को कभी भी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। रिया जैसे ही काम करने के लिए किचन में जा रही थी कि प्रियंका ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन संभाल लूँगी, और हाँ,
अभी हमें काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। रिया ने कहा, प्रियंका दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाया करे, पर मायके को मायका ही समझे, ना कि मेहमान बनकर आए। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा।